नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। हम लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल की जो किताब थी उसको पढ़ रहे थे, है ना। उसमें हम लोग चैप्टर 20 का पार्ट 1 हो गया था। हम लोग पढ़े क्या पार्ट 2 वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, है। तो इसका वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। इसका आशय क्या है? यह एक प्राकृतिक आवास है जो पक्षियों और जानवरों को विशेष प्रजातियों की सुरक्षा करता है। यहाँ प्रतिबंध कम रहता है और जनता के लिए एक निश्चित सीमा तक खुला रहता है। अब क्या है? तमोर पिंगला। अब जिला ये कहाँ है? वन्य प्राणी अभ्यारण्य सूरजपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और वन्य जीव में देखा जाए तो नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर, हिरण, गिलहरी एवं भालू आदि में पाए जाते हैं। अब इसमें विशेष क्या है? इस अभ्यारण्य से होकर रिहंद नदी बहती है। यह उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश का गोविंद बल्लभ पंत सागर इसी अभ्यारण्य में से गुजरता है। इस अभ्यारण्य को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है ना। सेमरसोत है। ये सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ है? बलरामपुर जिले में है और इसकी जो स्थापना कब 1978 में हुई है और स्थित जो है कहाँ स्थित है? अंबिकापुर डाल्टन रोड पर स्थित है। रामगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 430 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो वन्य जीव है नीलगाय, चीतल, सांभर, भालू, लोमड़ी और जंगली सुअर आदि हैं। यह देखने वाले जंतु और पक्षियां भी यहाँ देखने वाले जंतु और पक्षियां भी पाई जाती हैं। वन, यहाँ साल वृक्षों के वन है। यहाँ मिश्रित पतझड़ वन साजा, अर्जुन, सरई, तेंदू और धौरा आदि के वृक्ष भी हैं। दर्शनीय स्थल में देखा जाए तो पवई जलप्रपात और तातापानी जलप्रपात। इसकी विशेषता क्या? यहाँ से कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है। अब बादलखोल है, इसका जो जिला है जसपुर में है। मतलब बादलखोल कहाँ स्थित है? जसपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। क्षेत्रफल में देखा जाए तो 105 वर्ग किलोमीटर। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। वन्य जीव में देखा जाए तो चीतल, बारहसिंगा, अजगर, गौर और सांभर आदि पाए जाते हैं, है ना। अब गोमरडा, इसका ये जो जिला है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है जो पूर्व में रायगढ़ था, है ना। स्थापना इसकी कब हुई? 1975 में हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब देखा जाए 278 वर्ग किलोमीटर और वन्य जीव के साथ देखा जाता है सोन कुत्ता, चीतल, सांभर, भालू और गौर और तेंदुआ है। पहाड़ियाँ जो हैं बूढ़ा घाट, गोमर्दा, दानव और करवट दहयान है। कबरा डोंगर इस अभ्यारण्य क्षेत्र का ऊंचा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 579 मीटर है। वानर वापरा है ना, इसका जो जिला है बलौदाबाजार महासमुंद में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई है। क्षेत्रफल के साथ देखा जाए तो 245 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो नामकरण है वारनावापारा नामक वन्य ग्राम के आधार पर और वार और नवापारा गांव अभ्यारण्य के क्षेत्र में स्थित है। ये जो निर्मित है यह अभ्यारण्य कई टीलों से निर्मित है। इसकी जो नदी है बालमदेही नदी अभ्यारण्य में प्रभावित होती है। इसमें सात देवधारा जलप्रपात है। जीव जंतु के साथ देखा जाता है यहाँ देखने वाले जीव में धमान, नाग, अजगर, करैत आदि सर्प प्रमुख है। वन्य जीवों में तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, बारहसिंगा, सांभर, चीतल, बंदर आदि पाए जाते हैं। अब पर्यटन स्थल में देखा जाए तो तुतुरिया आश्रम स्थित है। लव कुश का जन्म यही हुआ था। अब उदंती अभ्यारण्य यह किस कहाँ है? यह गरियाबंद जिले में है। इसका जो विस्तार हुआ था यह अभ्यारण्य प्रदेश के पूर्वी किनारे उड़ीसा राज्य की सीमा में स्थित है। इसकी जो स्थापना 1983 में थी। जो क्षेत्रफल के साथ देखा जाए तो 230 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। अब नदी क्या है? उदंती अभ्यारण्य के बीच में उदंती नदी बहती है जिसमें गोदना जलप्रपात स्थित है। नामकरण क्या है? यहाँ प्रभावित होने वाली उदंती नदी के नाम पर है। वन्य जीव क्या सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसे एवं मोर पाए जाते हैं। वन्य जीव में काला तेंदुआ, भूसक हिरण, लकड़बग्घा, लोमड़ी, जंगली कुत्ता आदि हैं, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर 2003 में सीता नदी अभ्यारण्य के साथ, टाइगर रिजर्व 2009 सीता नदी अभ्यारण्य के साथ है। अब विशेष क्या है? उदंती अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा द्वारा घोषित किया जा रहा है। उदंती अभ्यारण्य में
मादा वन भैंसा का जन्म हुआ जिसका नाम दीप आशा है। 1983 में वन भैंसा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उदंती अभ्यारण्य पामेर एवं भैरमगढ़ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। अब देखते हैं सीतागढ़ जिला किस जिला में आता है। सीता नदी धमतरी जिला में आता है। इसकी स्थापना कब 1976 में सबसे प्राचीन अभ्यारण्य में और क्षेत्र के हिसाब देखा जाए तो 559 वर्ग किलोमीटर प्रदेश का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है। वन्य जीव के हिसाब देखा जाए तेंदुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, बारहसिंगा, बंदर और नीलगाय है। नदी इस अभ्यारण्य के मध्य भाग में सीता नदी प्रवाहित होती है। नामकरण जो है सीता नदी के नाम पर है। प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में उदंती अभ्यारण्य के साथ है। टाइगर रिजर्व 2009 उदंती अभ्यारण्य के साथ। जलाशय क्या है, इस अभ्यारण्य के समीप सोढो जलाशय स्थित है। इसमें विशेषता क्या है, समुद्र स्तर से इसकी ऊंचाई 327 से 736 वर्ग किलोमीटर है। अब आचन कमार ये किस जिला में है, मुंगेली जिला में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई है। क्षेत्र के साथ देखा जाए तो 552 वर्ग किलोमीटर है और जो स्थित जो है बिलासपुर कोटा अमरकंटक मार्ग पर स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में, टाइगर रिजर्व 2009 में और बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में। आचन अमरकंटक क्रमांक 14। नदी किस नदी में स्थित है, मनियारी नदी के इस नदी से होकर प्रभावित होती है। दार्शनिक स्थल जो है सिहावल सागर, पड़वानी तालाब, रक्षा साप, नगबहरा और लक्ष्मण डोगरी आदि हैं। वन्य जीव बाघ सर्वाधिक संख्या में चीतल, लंगूर, बंदर, भालू, शेर, गौर आदि हैं। इसमें जो विशेष है 2012 में MAB की सूची में शामिल किया गया है ना। अब देखते हैं पूरमदेव जिला क्या है, कबीरधाम में है। इसकी जो स्थापना जो है 2001 में नवीन अभ्यारण्य है। क्षेत्र का देखा जाए तो 163 वर्ग किलोमीटर है। नामकरण जो है पूरमदेव मंदिर के नाम पर है। वन्य जीव जो है गेको, यह एक प्रकार का सरीसृप है। भालू, सांभर, चीतल आदि हैं। ऑरेंज अग्लेफिकोलिमा इनकेस नामक तितली पाई जाती है जिसे नवंबर 2001 में राष्ट्रीय तितली चुना गया है। इसका अन्य नाम इंडियन ऑब्लिक लीफ भी है। अब भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिला में है, बीजापुर में है। स्थापना इसकी कब हुई है, 1983 में हुई है। क्षेत्र की देखा जाए तो 139 वर्ग किलोमीटर में है और जो इसकी स्थिति है गीदम में, बीजापुर मार्ग पर है। वन्य जीव के साथ देखा जाए तो वन भैंसा, सांभर, तेंदुआ, चीतल, बाघ आदि पाए जाते हैं इसमें, है ना। पामेड़ जो है किस जिला में है, बीजापुर जिला में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई है। क्षेत्र के साथ देखा जाए तो 265 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। वन्य जीव देखा जाए तो वन भैंसा, सांभर, तेंदुआ, चीतल, बाघ आदि इसमें भी पाए जाते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व है ना। अब बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं इसका संरक्षण। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास तथा समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। संरक्षण के साथ देखा जाती फर्स्ट कोर क्षेत्र सबसे संरक्षित क्षेत्र, बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र सबसे बाहरी क्षेत्र। रिजर्व में देखा जाए तो भारत में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नीलगिरी तमिलनाडु केरल में भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व नाम आचन कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। क्रम कौन सा क्रम है, यह देश का 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी स्थापना 2005 में हुई है। क्षेत्रफल के साथ देखा जाए तो 3835.51 वर्ग किलोमीटर पर मतलब पाया जाता है, जो कि 2610 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। नोट, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982-1985 में है, वर्तमान में नहीं है। आचन कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में को यूनेस्को के मानव और संरक्षित जैवमंडल कार्यक्रम में 2012 में शामिल किया गया है ना। अब देखते हैं 2005 अन्य वन्य जीव संबंधी परियोजनाएं है। मगरमच्छ संरक्षण स्थल कोटमीसोनार, यह जहाँ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। इसका निर्माण 2006-2007 में किया गया है। यह कृत्रिम रूप से स्थापित एक पार्क है। भैंसा दरहा, यह बस्तर जिला के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह कांकेर नदी में निर्मित भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। यह कोटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है। कोंटा है, यह मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है। जाटलोर नदी, नारायणपुर के जाटलोर नदी में मुरमावड़ा के समीप प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं।
कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर, स्थान बीजापुर में, यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित है। तितली पार्क, यह राज्य का प्रथम तितली पार्क जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया जाएगा। गजराज परियोजना, शुभारंभ कब हुआ था इसका? 2014 में हुआ था। क्रियान्वयन क्षेत्र जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा में हुआ था। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कोरबा, लेमरू एलिफेंट कोरबा, उद्देश्य इसका क्या है? 15 अगस्त 2019, सॉरी घोषणा कब हुआ? सॉरी 15 अगस्त 2019 को हुआ था, है ना। और इसका जो उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ में हाथियों के संरक्षण संवर्धन के लिए, है ना। इसका जो क्षेत्रफल जो है 1995 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका जो वन मंडल है कोरबा, कटघोरा, सरगुजा और धरमजयगढ़ में स्थित है। विशेष क्या है? यह हाथियों के लिए बनाया गया है। जामवंत परियोजना भालू, शुभारंभ 2014 में, क्षेत्र मारवाही, कटघोरा, मनेन्द्रगढ़ में। विशेष क्या है? बिलासपुर वन मंडल के मारवाही परिक्षेत्र में सफेद भालू देखे गए हैं, है ना। ये है इसका वन परियोजना। गजराज हाथी परियोजना, है ना। ये इसमें ज्यादातर क्या पाए जाते हैं? हाथी पाए जाते हैं। जामवंत परियोजना, है ना, मारवाही, कटघोरा, मनेन्द्रगढ़ में जामवंत परियोजना, है ना। मगरमच्छ संरक्षण स्थल कोटमी सोनार, विधवा पक्षी विहार परसदा, मुंगेली में आचनकोण अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। मगरमच्छ संरक्षण स्थल जाठलूर नदी, तितली पार्क कांकेर घाटी में। मगरमच्छ संरक्षण स्थल भैंसा दरहा में, कुटरू गेम सेंचुरी। अब देखते हैं प्रथम जंगल सफारी स्थान कहाँ हुआ है? तूता ग्राम, नवा रायपुर, अटल नगर में। क्षेत्रफल इसका क्या है? 202.878 हेक्टेयर। इसमें जो विशेष है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है। और द्वितीय जंगल सफारी प्रस्तावित है कहाँ? रामचुआ हरमो कवर्धा में। क्षेत्रफल इसका जो है 191 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी जो लागत है 75 करोड़ अनुमानित है। विशेष क्या है? 3 वर्ष में पूरा किया जाएगा। चीतल नीलगाय पार्क, स्थान कहाँ है? रामानुजगंज, बलरामपुर में। घोषणा जो है भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। चिरई महोत्सव, पश्चिम महोत्सव जिसको कौन सा क्रम है? राज्य का प्रथम पक्षी महोत्सव है। स्थान क्या है? गिधवा परसदा बेमेतरा में। और आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक। इसमें जो विशेष क्या है? जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल है। स्थान जो है खाली पड़ी खदान नंदिनी दुर्ग में। क्षेत्रफल जो है 3800 एकड़ भूमि में है। इसमें विशेष जो है 3 वर्ष में यह क्षेत्र जंगल के रूप में विकसित किया जाएगा। मरीन फॉल्सिन पार्क, स्थान क्या है? मनेन्द्रगढ़ में। और हंसदेव और हंसिया नदी के संगम पर। इसका जो विस्तार है लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में है। इसका जो जीवाश्म है, इसके जीवाश्म 25 करोड़ वर्ष पुराने हैं। चट्टान जो है इसे गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। इसमें जो विशेष है, यह एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क है। प्रमुख स्थल छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य वन लघु वनोपज संघ 31 अक्टूबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य पहली वन नीति 2001 में। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम 2001 में। हर्बल स्टेट की घोषणा 4 जुलाई 2001 को। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय उत्पादक बोर्ड 2004 को। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड 2006 को। हर्बल गार्डन एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर धमतरी बस्तर में। वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र रायपुर में। क्षेत्रीय वन अनुसंधान बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर में। और इमली मंडी जगदलपुर बस्तर में। और काजू में कोसा अनुसंधान केंद्र जगदलपुर बस्तर में। राजीव स्मृति वन रायपुर बिलासपुर में। शहद प्रसंस्करण केंद्र बिलासपुर, वर्धा, भानुप्रतापपुर में। बांस एम्पोरियम नवंबर 2010 में रायपुर में। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर में। और वन रक्षा प्रशिक्षण हेतु विद्यालय महासमुंद, शक्ति, अंबिकापुर, कवर्धा, भानुप्रतापपुर में। 1 मिनट।
अब देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इमारती लकड़ी व इमली है। बस्तर में कहाँ है? बस्तर में। तेंदुपत्ता के प्रमुख उत्पादक जिले कौन है? सरगुजा एवं बस्तर में है। लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान द्वितीय, प्रथम झारखंड में। कोटमी सोनार मगरमच्छ पार्क की स्थापना 2006-2007 में। हरियर छत्तीसगढ़ योजना 2010 में। हरियाली प्रसार योजना 2005-6 में। निःशुल्क चरण पास का वितरण 2006 में, है ना। उत्तर छत्तीसगढ़ एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ में मध्य छत्तीसगढ़ की अपेक्षा अधिक वन क्षेत्रफल है। जसपुर जिले में वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कुल वन ग्राम 425 है। कुल ग्राम 20,126, जनगणना 2011 के अनुसार। दंडकारण्य क्षेत्र के बहुमूल्य खाद्य वनों पर चिरौंजी और इमली है ना। तो अब ये रहा लेक्चर समाप्त हुआ। अब मैं इस आंसर को अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटा चेंज हो चुके हैं, है ना। अब जब एप्टीट्यूड टाइप का जब कराऊंगा तब उसको हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।